आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं इसका नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलन। इस पाठ में बाल कवियों के हास्य सम्मेलन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब है यहाँ 4 बाल कवि हैं जो स्टेज पर बैठे हुए हैं अर्थात मंच पर बैठे हुए हैं और अपनी कविता के द्वारा हंसाने का कार्यक्रम करने वाले हैं। इस पाठ में संस्कृत के अव्यय का प्रयोग हुआ है। अव्यय उस शब्द को कहते हैं जो तीनों लिंगों, तीनों वचनों तथा सभी विभक्तियों में हमेशा एक समान ही रहता है। तो आइए देखते हैं कि इस पाठ में क्या लिखा है। इस पाठ को पहले हम पढ़ते हैं। तो पहले लिखा है विविधः वेशभूषा धारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अर्थात विविध अनेक प्रकार के वेशभूषा धारिणः वेशभूषा को धारण किए हुए, चत्वारः 4 बाल कवयः बाल कवि मंचस्य मंच के अर्थात स्टेज के ऊपरी ऊपर उपविष्टाः बैठे तंती बैठे हुए हैं, अधः नीचे श्रोतारः श्रोतागण सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुकाः उत्सुक संति हैं, कोलाहलम शोरगुल च और कुर्वन्ति कर रहे हैं। अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच पर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोताजन हास्य कविताएं सुनने के लिए उत्सुक हैं और वे शोर भी कर रहे हैं। संचालकः अलं कोलाहलेन अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरन्धरः समागताः सन्ति। एहि करतलध्वनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। संचालक मंच पर संचालन करने वाले, अलम कोलाहलेन शोर मत करो या शोर मत करें, अद्य आज, परम बहुत अधिक, हर्षस्य खुशी का, अवसरः अवसर, यत् है कि, अस्मिन् इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः काव्य का नाश करने वाले, कालयापकाश्च तथा समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के हास्य कवि धुरंधरः श्रेष्ठ हास्य कवि समागतः सन्ति आए हैं। एहि आइए करतल ध्वनि नाम तालियों के द्वारा, वयम हम सब, एतेषाम इन सब का, स्वागतम स्वागत, कुर्म करें। संचालक कह रहे हैं शोर मत करें, आज अधिक खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले तथा समय को बर्बाद करने वाले भारतवर्ष के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हैं। आइए हम तालियों के द्वारा इनका स्वागत करें। गजधरः सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तावद् अहम् आधुनिकं वैद्यम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। गजधरः सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो सभी अरसिक जनों को, नीरस जनों को, नमो नमः प्रणाम। प्रथम सबसे पहले, तावद अब तक, तब तक, अहम मैं, आधुनिकम आधुनिक, वैद्यम वैद्य को, उद्देश्य करके, स्वकीयम अपनी, काव्यम कविता को, श्रावयामी सुनाता हूँ। गजधर कह रहे हैं सभी नीरस जनों को नमस्कार। तब तक पहले मैं आधुनिक वैद्य के विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान, वैद्यः प्राणान धनानि च। इस श्लोक का पहले अन्वय सुन लीजिए। वैद्यराज यमराज सहोदर, तुभ्यं नमः, यमः तु केवलम प्राणान हरति, वैद्यः प्राणान
धनानि च हरति। वैद्यराज वैद्यों के राजा, जो चिकित्सा करते हैं ऐसे चिकित्सक। नमस्तुभ्यम प्रणाम है यमराज सहोदर, यमराज के भाई को। यमस्तु यम तो हरति हरते हैं प्राणान प्राणों को। वैद्यः वैद्य तो अर्थात डॉक्टर तो या चिकित्सक तो, प्राणान प्राणों को, धनानि धनों को, च और। हे वैद्यराज, हे यमराज के सगे भाई, तुझे या तुम्हें मेरा नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है, परंतु वैद्य प्राण और धन दोनों का हरण करता है। सर्वे उच्चै हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतकः, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः कुशलः। जनसंख्या निवारणे मम अपि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। अरे वैद्य अस्तु, वैद्यः तू, वैद्य तो, सर्वत्र सब जगह, परंतु न ते न वे, मादृशः मेरे जैसे, कुशला कुशल, जनसंख्या निवारणे जनसंख्या को घटाने में, मम अपि मेरा भी, काव्यम काव्य को, इदम अब, शृण्वन्तु भवन्तः आप सब सुनिए। अरे वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु जनसंख्या को कम करने में मेरे जैसे कुशल नहीं है। आप मेरी यह कविता भी सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयगतः, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। इस श्लोक का अन्वय पहले देख लेते हैं। वैद्यः चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा विस्मयम् आगतः, न अहं गतः न मे भ्राता गतः, इदं कस्य हस्तलाघवम् अस्ति। श्लोक का अर्थ हो जाएगा, कोई वैद्य जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्य को प्राप्त हुआ, आश्चर्य करने लगा और सोचने लगा, न तो मैं वहां पर गया और न मेरा कोई भाई अर्थात यमराज, फिर यह किसके हाथों की कला है। सर्वे पुनः हसन्ति, सभी फिर से हंसने लगते हैं। यहाँ पर इन दोनों अब तक के श्लोक जो हमने पढ़े, जिसमें कालांतक और गजधर ने यमराज को चिकित्सक अर्थात डॉक्टर का सहोदर भाई बताते हुए एक जोक किया है, एक उन पे कटाक्ष करते हुए, व्यंग करते हुए हास्य कविता को सुनाया है। परंतु ऐसी कोई सच्चाई होती नहीं है, ये बहुत ही गलत है। बस जो हास्य कवि होते हैं वो बहुत ही लाइट मूड में, बहुत ही आसान से शब्दों में, बहुत ही हल्के मूड में सबको लाने की कोशिश करते हैं और वो कोई भी किसी से जोड़कर अपना जोक क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग बहुत देखते होंगे, अगर कपिल शर्मा का शो, तो उसमें वो इस तरह के वो आते हैं, एक एक कैरेक्टर आते हैं और वो वैसा जोक सुनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तुंदिलः तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयन तुंदिलो अहम भो, ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च। तुंदस्य तोंद के ऊपर, तुंदिलः का अर्थ हो जाएगा पेटू, तोंदू। तुंदस्य तोंद के ऊपर, ऊपरी ऊपर, हस्तम हाथों को, आवर्तयन घुमाते हुए, फेरते हुए, तुंदिलो अहम भो मेरा नाम तुंदिल है, मैं पेचू हूँ। मम अपि मेरी भी, इदम काव्यम इस काव्य को, श्रूयताम सुनिए, जीवने धार्यताम च जीवन में धारण करे, च और। तुंदिल पेट पर हाथ फेरते हुए, मैं पेटू हूँ, अरे मेरी भी यह कविता सुनिए और जीवन में अपनाइए, धारण कीजिए। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। परान्नम पर अन्न, दूसरों का अन्न, पराया माल, प्राप्य मिलने पर, दुर्बुद्धे हे मूर्ख, माँ मतलब मत, शरीरे शरीर पर, दयाम मतलब दया, कुरु करो, परान्नम दूसरों के द्वारा हुआ दूसरों का माल या दूसरों का अन्न, दुर्लभम बहुत ही मुश्किल से, लोके इस संसार में, शरीराणि शरीर तो, पुनः पुनः
बार बार। अन्वय देखते हैं पहले श्लोक का। दुर्बुद्धे परान्नम प्राप्य शरीरे दयां मा कुरु यतो हि लोके परान्नम दुर्लभम अस्ति शरीराणि तु पुनः पुनः भवन्ति। हे मूर्ख, पराये अन्न को प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करें, क्योंकि इस संसार में पराया अन्न दुर्लभ है तथा ये शरीर तो बार बार होते ही रहते हैं, या ये शरीर तो बार बार मिलता रहता है, पर पराया अन्न, दूसरों का माल जल्दी मिलता नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तो फटाफट खूब सारा खा लो। सर्वे पुनः अट्टाहसम कुर्वन्ति, सभी फिर से जोर से हंसते हैं। चार्वाकः आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव, यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः तथा कथयति। चार्वाक कविः आम हाँ हाँ, शरीरस्य शरीर का पोषण सर्वथा सभी प्रकार से उचितम एव उचित ही है, यदि धनम नास्ति धन नहीं है तदा तो ऋणम कृत्वापि ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का भोक्तव्य भोग करना ही चाहिए। तथा कथयति, इसलिए कहते हैं। चार्वाक कवि कहते हैं, हाँ हाँ, शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित ही है, यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का भोग करना ही चाहिए। और चार्वाक कवि कहते हैं, श्रूयतां मम अवशिष्टम काव्यम। तथा कथयति चार्वाक कवि, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अर्थात यावत जीवेत, जब तक जियो, सुखम सुख से, जीवेत जियो, ऋणम ऋण को या कर्ज को, कृत्वा लेकर, घृतम घी, पिबेत पिए। जब तक जिए सुख से जिए, चाहे ऋण लेकर या कर्ज लेकर भी घी पीना पड़े। श्रोतारा श्रोतागण, तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तरहि तो ऋणस्य कर्ज का प्रत्यर्पणम लौटाना कथम कैसे, तो कर्ज को कैसे लौटाया जाए। चार्वाकः श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, श्रूयताम सुनिए, मम मेरे, अवशिष्ट बचे हुए, काव्यम कविता को, मेरे बचे हुए शेष बची हुई कविता को भी सुनिए। घृतम पृत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, घृतम पृत्वा घी पीकर, श्रमम कृत्वा और परिश्रम करके, ऋणम कर्ज को, प्रत्यर्पयेत उतार दें जन लोग, घी पीकर परिश्रम करके लोगों का कर्ज उतार दें। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति, हासपूर्वकं च श्रावयति। काव्य पाठ श्रवणेन, काव्य पाठ के सुनने से, उत्प्रेरित प्रेरित होकर एक बालको अपि बालक भी, आशु कविता की, रचयति रचना करता है, हास पूर्वकम और हंसी के साथ, च और श्रावयति सुनाता है। काव्य पाठ के सुनने से प्रेरित होकर एक बालक भी आशु कविता की रचना करता है और हंसी के साथ सुनाता है। बालकः श्रूयताम भो मम अपि काव्यम, आप मेरी भी, श्रूयताम सुनिए आप लोग, मम अपि मेरी भी, काव्यम कविता को, आप मेरी भी कविता को सुनिए। गजधरम कवि चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, कालांतकम तथा वैद्य चार्वाकम च नमाम्यहम। गजधरम कवि, गजधर कवि, चैव च जोड़ एव और ही, तुंदिलम पेटू, भोज्य लोलुपम भोजन का, लोलुप भोजन को बहुत ज्यादा पसंद करने वाला, कालांतकम कालांतक, कविम कवि, वैद्यम वैद्य, चार्वाकम चार्वाक, च और नमाम्यहम प्रणाम करता हूँ। अन्वय हो जाएगा, अहम गजधरम कवि तुंदिलम च एव भोज्य लोलुपम
कालांतकम च वैद्य चार्वाकम च नमामि। सरलार्थ हो जाएगा इस श्लोक का। मैं गजधर कवि, पेटू और खाने के लोभी यमराज को, वैद्य को और चार्वाक को प्रणाम करता हूँ। काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, अन्ये च अपि हसन्ति, सर्वे गृहं गच्छन्ति। काव्य को सुनकर हा 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 ऐसा करके बालक हंसता है। अन्य च अपि और दूसरे भी हसन्ति हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, सर्वे सभी गृहम घर को गच्छन्ति चले जाते हैं। काव्य को सुनकर हा करते हुए बालक हंसता है और दूसरे भी हंसते हैं और बाहर निकलकर सभी अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो ये